गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रूट्स पढ़ रहे थे। रूट के हमने 2-3 वीडियो पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर हमने एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा, मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ा, डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ा है। आज मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशंस इन रूट्स के बारे में कि किस किस प्रकार से रूट्स जो हैं मॉडिफाई हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि स्टोरेज एक फंक्शन है रूट का, या रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से वह कर सकती है, या कैसे वाटर इनटेक और मिनरल अपटेक के अंदर वह हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है रूट, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी रूट्स को करने पड़ते हैं। तो वह मॉडिफिकेशंस क्या है, वह सारे मॉडिफिकेशंस आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको समझाएंगे। सबसे पहले रूट्स जो मॉडिफाई होती हैं स्टोरेज के लिए, फूड जो बनता है प्लांट के अंदर, उसे किस प्रकार से रूट स्टोर कर सकती हैं वह देखेंगे हम। जैसे कि टैप रूट सिस्टम आपको बताया था डाइकॉट्स के अंदर होता है, और वह रूट फूड को स्टोर करती है और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स में पहला फॉर्म है आपका फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म से मतलब है प्राइमरी रूट जो है वह स्वोलन है, फूली हुई है बीच के पार्ट में, और दोनों तरफ धीरे धीरे वह सकड़ी होती जाती है, टेपर होती जाती है। इस तरीके का जो शेप है उसे हम स्पिंडल शेप या फ्यूजीफॉर्म शेप कहते हैं। जैसे कि रेफनस सटाइवस मूली जो है उसमें आपको यह देखने को मिलता है। दूसरा आता है नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म के अंदर रूट जो है स्फेरिकल हो जाती है, लगभग पूरी गोल हो जाती है, और स्वेलिंग उसमें पूरा स्वॉलो हो जाती है वो, और एक एंड जो है उसका टेपर हो जाता है, एक एंड उसका बिल्कुल पतला हो जाता है। अगर इस तरीके की शेप है देन इट इज़ नोन एज नैपी फॉर्म, जो कि आपको टर्निप या बीट रूट के अंदर, चुकंदर वगैरह में, शलगम में आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, जैसे कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, फ्यूजी फॉर्म आपने जो पढ़ा है, ये मूली का शेप है। ये दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी टेपर है। ये है पूरी गोल है, लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड में टेपरिंग एंड इसका पाया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कोनिकल, जो कि एक साइड में टेपरिंग है, ऊपर बिल्कुल आपको ट्रायंगुलर सा शेप दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके का शेप है देन इट इज़ कोनिकल, जो कि कैरेट के अंदर, गाजर में पाया जाता है। तो कोनिकल जो है, ये रूट्स जो हैं कोनिकल शेप की होती हैं, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, एपेक्स पे ऊपर चौड़ी होती है, और धीरे धीरे जो है नीचे टेपर होती जाती है और कोन का फॉर्म ले लेती है, इसीलिए इसको हम कोनिकल शेप कहते हैं। अब आते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वह भी फूड को स्टोर करने के काम आती हैं, और उनकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है। एडवेंटिशियस रूट्स वह रूट हैं जो कि रेडिकल की जगह ग्रो ना करके प्लांट में किसी और स्थान से ग्रो करती हैं, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और ये भी मॉडिफाई होके फूड स्टोरेज का काम करती हैं। इसके प्रकार हम देखते हैं। पहला है ट्यूबरस। इसमें भी स्वेलिंग पाई जाती है, बहुत मोटी होती हैं रूट्स, लेकिन इरेगुलर शेप की होती हैं और सिंगल होती हैं, सिंगली प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद है, वह इसका एग्जाम्पल है। सेकंड है फेसिक्यूलेटेड। इस रूट्स के अंदर ये क्लस्टर्स में पाई जाती है, मतलब ग्रुप में पाई जाती है, और यह भी स्टोरेज के काम आती है, जैसे कि डहेलिया या एस्पैरेगस। तीसरा है नोड्यूलोज। नोड्यूलोज के अंदर ये अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती है, सिलेंडर होती है, लंबी होती है, और जो एंड होता है वह सोलन होता है, मतलब या एपेक्स आप मान सकते हो। एक एंड जो एक सिरा आपको दिखता है वह सोलन होता है। ये है एग्जाम्पल इसका, कुरकुमा अमेडा के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही है मुनीली फॉर्म। मुनीली फॉर्म रूट से मतलब है कि स्वोलन होती हैं, फूली हुई होती हैं, और फिर जो है नॉर्मल होती हैं, फिर फूली भी होती हैं। इसका मतलब बीडेड स्ट्रक्चर जैसा, जैसे कि मोती पिरो रखे हों, उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। वह एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये ममोर्डिका चेरेंशिया के अंदर पाया जाता है, वाइटिस में पाया जाता है। चित्र अभी आपको बताऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
5वां है एन्यूलेटेड, जिसके अंदर की रिंग शेप के अंदर स्वेलिंग पाई जाती है और ऐसा लगता है एक रिंग दूसरे पे प्लेस्ड है। ये है एग्जाम्पल सिफेलिस। ये देखिए आप, पहला है इरेगुलर स्वेलिंग पाई जाती है, दोनों तरफ से टेपरिंग है और यह सिंगली पाई जाती है। फेसिकुलेटेड जो है क्लस्टर्स में पाया जाता है। तीसरा है नोड्यूलोस, जिसके अंदर की सिलेंडर है, ये पतला पतला आपको ब्रांचिंग जैसी दिखाई दे रही है और एक एंड जो है वो स्वोलन होता है। मुनीलिफॉर्म मतलब स्वेलिंग है फिर रेगुलर हो गई, फिर स्वेलिंग है फिर रेगुलर हो गई, अगर ऐसा है तो मुनीलिफॉर्म। एन्यूलेटेड मतलब रिंग्स ऐसी प्रेजेंट है, देखिए ऐसे ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक, गैप नहीं है, इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट हैं एक के ऊपर एक। तो अगर ऐसी है तो ये एन्यूलेटेड कहलाएगी। तो ये सभी मॉडिफाइड हैं और सभी का काम है होता है रूट में इसका यहाँ पर फूड का स्टोरेज करना। जो भी फूड बन रहा है प्लांट के द्वारा बनाया जा रहा है उसको यहाँ पर संचित करके रखना। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी रूट्स के ऊपर। रूट्स का हमने एक फंक्शन देखा कि फूड स्टोरेज का काम करती है। दूसरा फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पर कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगी। जितने भी दलदल में उगने वाले पौधे हैं, जो कि लिटोरियल स्वैम्पी मार्शी एरियाज़ में दलदल में पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं, जिनको कि मैंग्रोव्स कहा जाता है, उनके अंदर एक फीचर होता है जो कि एरिएशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि दलदल में प्लांट है तो उसकी रूट्स जो है वह एरिएटेड नहीं हो पाती, तो उसके कारण क्या होता है वहाँ पर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स पाई जाती हैं। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स का मतलब होता है ऐसी रूट जो ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करती है। वैसे जनरली आपको पता है रूट क्या होती है, नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वह धरती की तरफ बढ़ती हैं, अंदर की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन ये जो रूट्स हैं ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, ये ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और बाहर निकल जाती हैं, लेवल से ऊपर होती हैं, सॉइल लेवल से। और इनमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है निमेटोफोर्स, जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। तो इसीलिए ये रेस्पिरेटरी हो गई ये रूट्स, क्योंकि ये एरिएशन प्रोवाइड करती है प्लांट को। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे राइजोफोरा है, सोनरेशिया है, एविसीनिया हैं, ये सारे जो हैं ये प्लांट्स जो हैं मैंग्रोव्स हैं और इनके अंदर ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स पाई जाती है। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये सारी जो है ये निमेटोफोर्स हैं। ये निमेटोफोर्स हैं, देखिए ये सॉइल है नीचे, इस सॉइल से ऊपर की तरफ हैं और ये गैसियस एक्सचेंज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, प्लांट को एयर प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं रूट्स जो हैं वह कैसे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, किस प्रकार से उसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सॉइल से अच्छा हो सके। तो उसमें आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा माइकोराइज़ा रूट्स। माइकोराइजल रूट से मतलब है कि रूट जो है, माइकोराइज़ा जो है वो स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। फंगस और रूट का कॉम्बिनेशन है ये, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फंगस रूट हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में कंबाइन करके रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, जिससे कि रूट्स को भी फ़ायदा होता है और जो फंगस रह रही है उसके साथ में वो इनकॉर्पोरेटेड है उसको भी फ़ायदा होता है। फंगस जनरली यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होती हैं ये फंगस। और ये माइकोराइजल एसोसिएशन जो है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और हायर प्लांट की रूट्स में, यह 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार? एक एक्टोमाइकोराइज़ा और एक एंडोमाइकोराइज़ा। पहला है एक्टोमाइकोराइज़ा। एक्टोमाइकोराइज़ा में क्या होता है कि जो फंगस होती है, एक्टो नाम से ही पता लग रहा है, एक्टो मतलब बाहर, एक्सटर्नल, और एंडो मतलब अंदर। तो एक्टोमाइकोराइज़ा के अंदर जो फंगस जो है वह एक शीथ, एक कवरिंग बना लेती है रूट टिप के चारों तरफ और बहुत ब्रांच्ड हाइफे जो है वह एक्सटेंड करती है और पेनिट्रेट करती है कुछ अंदर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में। एक पूरी शीथ या कवरिंग बना लेती है और फिर कुछ हाइफे जो हैं वह अंदर की तरफ एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की तरफ ग्रो करते हैं। ये जो इंटरनल हाइफेज हैं ये सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, कोई सेप्टा नहीं होता है, और ये पेनिट्रेट करते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू के थ्रू
और एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं जिसको कहते हैं हर्टिग नेट, जो कि कांटेक्ट करता है कॉर्टेक्स के सेल से। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम एक बार, मैं फिर से दोहरा रही हूँ इसे। एक्टोमाइकोराइजा से मतलब है, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल। तो हाइफा जो है फंजाई का, वो सारे तंतु जिसको हम कह रहे हैं, वो सारे तंतु मिलके एक शीथ या एक कवरिंग बना लेते हैं रूट टिप के चारों तरफ। और ये हाइफे फिर पेनिट्रेट करते हैं, अंदर जाते हैं, एपिडर्मिस और इवन कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। और अंदर जो है एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं हर्टिग नेट। और ये कॉर्टेक्स के सेल से कांटेक्ट बना लेते हैं। तो अब जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो इस फंगस की सहायता से और ज़्यादा होगा, और वह एब्जॉर्ब करके सारा न्यूट्रिएंट जो है कॉर्टिकल सेल्स तक, अंदर तक पहुंचा देंगे। तो ये इसका काम है। अब आते हैं एंडोमाइकोराइजा पे। तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर, क्योंकि मैंने बोला आपको नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एंडोमाइकोराइजा मतलब इंटरनल। इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है कि हाइफा यहाँ पर पेनिट्रेट करता है रूट्स के अंदर, और कॉर्टेक्स के अंदर तक जाने के बाद ये अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर चैनल फॉर्म करता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं अर्बेस्कल्स, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ये अर्बेस्कल्स जो है वो उनका एफिशिएंसी होती है कि वह जो भी फोटोसिंथेट बना है प्लांट के अंदर, उसको ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मिनरल्स जो हैं वह प्लांट तक पहुंचा सकते हैं, और कुछ वेसाइकल्स भी फॉर्म हो जाते हैं जो कि ग्लाइकोजन और लिपिड को स्टोर कर सकते हैं। तो इस कारण से ये जो एंडोमाइकोराइजा है, इनके इस चैनल को कहते हैं वेसाइकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, VAM। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है VAM किसे कहते हैं, या हर्टिग नेट जो पिछले में आपको बताया था, ये हर्टिग नेट कौन बनाता है। तो इस प्रकार के शॉर्ट नोट इसमें आपको आ सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, एंडोमाइकोराइजा से मतलब है जहाँ पर ब्रांचिंग जो हो रही है, जो हाइफा जो है अंदर की तरफ पेनिट्रेट होता है और सेल में एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कि अर्बेस्कल्स कहते हैं। और अर्बेस्कल्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं एफिशिएंट रीजन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सिंथेट टू द फंगस। कि फंगस जो है वो क्योंकि अपना भोजन नहीं बना सकती, तो वह अपना भोजन प्लांट से लेगी, और बदले में क्या देगी, वाटर और मिनरल्स अच्छा एब्जॉर्ब करके प्लांट को वह देती है। और इसी बीच हाइफे जो है कुछ वेसाइकल्स बना लेते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लाइकोजन और लिपिड को स्टोर भी करता है। तो इस प्रकार का जो माइकोराइजा है उसको हम VAM कहते हैं। VAM, वेसाइक्यूलर एर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा, VAM के नाम से भी ये जाना जाता है, और इस पे कई बार छोटा प्रश्न बन जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आप चित्र अगर देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा और अर्बेस्कुलर माइकोराइजा मतलब एंडोमाइकोराइजा में क्या फ़र्क है। जैसे एक्टोमाइकोराइजा में ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का माइसीलियम है, और ये माइसीलियम पूरी एक शीट या एक कवरिंग बना लेता है। कुछ हाइफे अंदर की तरफ जा रहे हैं, और दो सेल्स के मतलब बीच में इंट्रा सेलुलरली इसने एक नेटवर्क फॉर्म कर लिया है, और ये नेटवर्क जो है इट इज़ नोन एज हर्टिग नेट। जबकि अर्बेस्कुलर माइकोराइजा में अगर आप देखते हैं तो जो स्पोर है वो जर्मिनेट हुआ, हाइफे बन के वो सेल के अंदर चला जाता है, और सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं एर्बेस्कल। और ये सारे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो हैं ये सब मिला के और कुछ वेसाइकल्स भी ये फॉर्म करता है, तो इसलिए हम इसको वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें तो ये इंटरसेलुलरली बनता है, ये इंटरसेलुलरली मतलब दो सेल के बीच में ये देखिए हर्टिग नेट बन रहा है, जबकि ये सेल के अंदर जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम अर्बेस्कल कह रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर है। पूरा माइकोराइजा पे भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि माइकोराइजा क्या होता है, कौन सी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, कितने प्रकार का होता है। तो उसमें आपको एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा के बारे में बताना पड़ेगा, और चित्र के द्वारा भी आपको ये चीज़ समझानी चाहिए कि किस प्रकार से एक्टोमाइकोराइजा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में नेट बनता है हर्टिग नेट, और किस प्रकार से
आपका एंडोमाइकोराइजा के अंदर एक सेल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होती है, जिसको कि हम एरबस्कल कहते हैं। अब आते हैं रूट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और यहाँ पर मॉडिफिकेशन है या एक और फंक्शन है रूट का, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं रूट को कि वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट्स के बीच में और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके बीच में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मिलता है उसको डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो वो कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि वह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऐसे केमिकल में या ऐसे पदार्थ में चेंज कर दें, ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज कर दें जिसको कि प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। और यही प्रक्रिया जो होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसको कि फैबेसी भी कहा जाता है, कि मेंबर्स जो हैं फैबेसी के, वो मेंबर्स जो हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और वह उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट के साथ में रहते हैं। उसी प्रकार से और कई फैमिलीज़ हैं, डाइकॉट फैमिलीज़, जिनके अंदर ऐसा होता है। और इसके अलावा जैसे साइकस के अंदर आप देखते हो जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, वहाँ पे भी साइनोबैक्टीरियाज जो हैं वह नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है, किसके द्वारा होती है। तो जो भी हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और एक आपको एक संक्षिप्त नोट लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, प्लस आपको छोटे वन वर्ड आंसर के हिसाब से भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो फैबेसी के अंदर ये एंडोफिटिक माइक्रोसिम्बायोंट बैक्टीरियम पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, कई बार फैमिली पूछ लेते हैं कि किस में नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता है। तो हम इसको एक बार अब समझते हैं और फिर उसके बाद चित्र के द्वारा भी आपको मैं समझाती हूँ इसको। सबसे पहले रूट के अंदर इन्फेक्शन होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप कह सकते हैं एंट्रेंस होती है थ्रू रूट हेयर्स। रूट हेयर के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एंट्री लेते हैं और वहाँ पर रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। देखिए आपको चित्र में दिखाती हूँ, ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये वाइट वाइट गोले गोले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर रूट नोड्यूल्स। तो ये रूट है आपकी, रूट के अंदर रूट हेयर्स के द्वारा ये घुसते हैं और घुस के नोड्यूल फॉर्म कर लेते हैं। अब नोड्यूल जहाँ फॉर्म हो जाता है उस रीजन के चारों तरफ पैरेन्काइमेटस रीजन होता है जिसमें कि वस्कुलर बंडल्स वगैरह पाए जाते हैं। और वो वस्कुलर बंडल वाला एरिया आपको पता है, बाहर उसके एंडोडर्मिस पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है और सारी लेयर्स बाहर पाई जाती हैं जो कि आपकी रूट के अंदर होती हैं। और एंडोडर्मिस जो लेयर है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की एंट्री को रोकती है, नोड्यूल में एंटर नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि जो एक मेन एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वह है नाइट्रोजिनेज, और अगर ऑक्सीजन एंटर होती है तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है, मतलब टूट जाता है और आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इसलिए ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है एंडोडर्मिस। यहाँ पर बहुत सारे प्लाज्मोडिस्मेटा कनेक्शंस होते हैं किसमें, राइजोबियम के उन सेल्स के अंदर जहाँ पर राइजोबियम पाया जा रहा है नोड्यूल्स के अंदर, और सराउंडिंग जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो सारे पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं एक तरीके से शुगर उनके अंदर होती है या फूड मटेरियल उनके अंदर होता है जो कि वह ट्रांसपोर्ट करते हैं नोड्यूल के अंदर, क्योंकि राइजोबियम को भी फूड चाहिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम करता है उसके द्वारा जो नाइट्रोजन बनता है या जो अमीनो एसिड्स बनते हैं वह प्लांट को सप्लाई करते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज हैं जैसे कि राइजोबियम, वो हेल्प कर रहा है प्लांट की नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
ऐसे कंपोनेंट में चेंज करने में जो कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सके, और इसके बदले में प्लांट उसे क्या दे रहा है, फूड दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों का ही फ़ायदा है। ये म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें कि दोनों को मदद मिल रही है एक दूसरे से। तो इस तरीके का एसोसिएशन करके, और रूट्स जो हैं प्लांट के लिए हेल्पफुल होती हैं कि वह नाइट्रोजन असिमिलेट कर सकती हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर आइए हम चित्र भी देखते हैं। जैसे चित्र है, ये एक रूट का चित्र है, टीएस ऑफ रूट दिखाया है। ये वस्कुलर बंडल्स दिखाए हैं, जो स्टार शेप में दिखाए हैं, ये सारे आपको वस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये एक नोड्यूल फॉर्म हो गया है, और इस नोड्यूल के अंदर आपको राइजोबियम मिल रहा है। तो जितने भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं और हैं, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, शुगर या एनर्जी या फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जो भी नाइट्रोजन कंपोनेंट बनता है वो सारा इसके द्वारा वस्कुलर टिश्यू में जाएगा और ऊपर तक ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगा। अगर सेलुलर उसमें देखते हैं आप, तो इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देता है। ये भी वही चित्र है एक तरीके से कि नोड्यूल किस प्रकार से फॉर्म हो जाता है। ये रूट का टीएस है और ये इतना बड़ा नोड्यूल है। ये जो नोड्यूल है उसका टीएस आप कह सकते हो कि यह है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। इसके अंदर इस वीडियो में हमने आज रूट के क्या क्या फंक्शन हैं एक तरीके से ये पढ़ा, और फंक्शन के हिसाब से ही रूट्स किस प्रकार से मॉडिफाई हुई। जैसे कि एक हमने पढ़ा कि रूट में किस प्रकार से फूड को स्टोर किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप्स आपने देखे जिसमें कि रूट फूड को स्टोर करती है। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर रेस्पिरेटरी रूट्स किसे कहते हैं, जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, निमैटोफोर्स पाए जाते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है। तीसरा हमने पढ़ा सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा का, कि जहाँ पर प्लांट और फंगस जो है वो किस प्रकार से एसोसिएटेड रहती हैं। चौथा हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, किस प्रकार से उसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सकती है, किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो ये चार हमने प्रकार एक तरीके से पढ़ लिए जो कि फंक्शन से रिलेटेड हैं, और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रूट्स किस प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करती हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप मुझसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।